नमस्ते। ये है भारत में नए ध्यान करने वालों में समानुभूति और सजगता के रिश्ते पर एक खास नज़र। तो देखिए, ये जानकारी आई है न्यूरो रेगुलेशन जर्नल के एक स्टडी से। इसमें भारतीय छात्रों पर सर्वे और ईईजी यानी ब्रेनवेव माप का इस्तेमाल हुआ। पता है सवाल क्या था? यही कि आपकी जो हमेशा जागरूक रहने की आदत है, जिसे हम स्थायी सजगता कहते हैं, और ध्यान के दौरान जो आप पल पल जागरूक रहते हैं यानी क्षणिक सजगता, वो दूसरों की भावनाओं को समझने की आपकी क्षमता, जिसे समानुभूति कहते हैं, उससे कैसे जुड़ी हैं, खासकर तब जब आप ध्यान करना बस शुरू ही कर रहे हों। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या खास बातें निकल कर आईं। जिन लोगों में ना ये स्थायी सजगता ज़्यादा होती है, मतलब जो आमतौर पर ज़्यादा अवेयर रहते हैं, वो दूसरों का नज़रिया बेहतर समझ पाते हैं। इसे पर्सपेक्टिव टेकिंग या पीटी कहते हैं। और हाँ, वो दूसरों की तकलीफ देखकर खुद कम परेशान होते हैं, जिसे पर्सनल डिस्ट्रेस या पीडी कहा जाता है। मज़े की बात यह है कि ये असर उनके बाकी पर्सनैलिटी गुणों से हटकर था। दूसरी बात, और ये थोड़ी चौंकाने वाली हो सकती है, ध्यान के दौरान की क्षणिक सजगता, मतलब मेडिटेशन के वक्त वाली जागरूकता, उसका समानुभूति से संबंध नौसिखियों में उतना मजबूत नहीं दिखा। असल में कभी-कभी ना ज्यादा सोचना या दूसरों का समझने की कोशिश करना पीटी नए ध्यान करने वालों के लिए फोकस करने में मुश्किल पैदा कर सकता है। और ये भी पाया गया कि ज्यादा पर्सनल परेशानी पीडी मन के ज्यादा भटकने से जुड़ी है, जिसे डिसकंटिन्यूटी ऑफ माइंड या डीओएम कहते हैं। तीसरा, और ये बिल्कुल नया आइडिया है, रिसर्चर्स ने एक कॉन्सेप्ट दिया, समानुभूतिपूर्ण भावनात्मक संतुलन या एम्पैथिक अफेक्टफुलनेस, शॉर्ट में ईए। इसे कैसे मापा? पीटी में से पीडी घटाकर, मतलब दूसरों को समझना बिना खुद परेशान हुए। और पाया गया कि जिनका ईए ज्यादा था, उनमें स्थायी सजगता भी ज्यादा थी, मन कम भटकता था, डीओएम, और दिमाग के अगले हिस्से पीएफसी में खास ब्रेनवेव पैटर्न दिखे, जो शायद बेहतर फोकस का इशारा करते हैं। तो कुल मिलाकर ये स्टडी बताती है कि सजगता समानुभूति को बैलेंस करने में मदद करती है, और ये ईए वाला कॉन्सेप्ट इस बैलेंस को मापने का एक नया तरीका हो सकता है, खासकर नए ध्यान करने वालों के लिए।